आज हम मुद्रा भ्रांति की चर्चा करेंगे, मनी इल्यूजन। जहाँ पैसा ही सब कुछ मान लिया जाता है, जहाँ पैसा ही सब चीज दुनिया आभासी लगती है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। नीति नियम, सत्यनिष्ठा, आचार शास्त्र, उत्पादन, किसी चीज़ का कोई मूल्य नहीं, जो कुछ है पैसा। तो मीनाइट्यू से हम मुद्रा भ्रांति के युग में जी रहे हैं। 12वीं कड़ी में मुद्रा भ्रांति और कोरोना को हम डिटेल करेंगे। शुद्ध अर्थशास्त्री कहते हैं कि असल आय उत्पाद एवं सेवाएं हैं। सेवा क्या क्या पैदा किया, उत्पादन क्या किया? मुद्रा नहीं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग मुद्रा को ही सही मान बैठे हैं। ज़्यादा जरूरी, अपेक्षित और अति महत्वपूर्ण चीज़ों की आज अनदेखी हो रही है। मीडिया, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा खंभा मानते हैं, वो तो सरकारी सोच के अनुरूप ही चलता है। प्रसिद्ध है इतिहास शास्त्री श्यामाचरण दुबे, रामचंद्र गुहा जी कहते हैं, देश का विकास और समृद्ध है तो जल जंगल जमीन, शिक्षा साहित्य, पर्यावरण और परिवेश के रहमो करम पर चलता है, जिसे आज हम भूल बैठे। यह बात हम कम समझेंगे। यह चिंता का भी विषय, चिंतन का भी विषय है कि स्कूल कॉलेजों की बेहतरी कब होगी, खेती किसानी की बेहतरी कब होगी, जल जंगल जमीन, पर्यावरण और परिवेश के बारे में, जिसके रहमो करम पर ही हम आगे जीवंत बने रह सकते हैं। इधर कब सोचा जाएगा? इनकी बड़ी दुर्गति है। और सबसे बड़ी दुर्गति है प्राथमिक शिक्षा की। ज़्यादा विवरण देने की जरूरत नहीं। शिक्षा का वर्धा सम्मेलन 1937 में शायद इसलिए हुआ था कि शिक्षा देश के लिए सुयोग्य नागरिकों को तैयार करेगी। लेकिन हो क्या रहा है? स्कूल और कॉलेजों में ज्ञान नहीं, डिग्री बंट रही है। शिक्षा के हम मौलिक मूल्य से पीछे हटे हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। हमारे विद्यार्थी पूरी तरीके से मुद्रा रूप में रूपांतरित हो गए। एक लड़का अगर पैसा कमा रहा, घर में रुपया ला रहा है, तो ही उत्पादक मान लिया जा रहा है। वो उत्पादन कैसे और क्यों हो रहा है, इसका किसी को ध्यान नहीं। सवाल यह नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। सवाल यह है कि हमारी पीढ़ी गलत को ही पूरी तरीके से सही मान बैठी। वो भी अपने आप को मुद्रा रूप में रूपांतरित होने में ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। कितने पैकेज पे हम काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, मुद्दा नहीं। तो एक बात हम बोला करते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सच बोला गया कि नहीं बोला गया, महत्वपूर्ण यह है कि सच सुना गया कि नहीं सुना गया। एक गंभीर टिप्पणी है कि आज कोई सच बोलता नहीं है। एक तल्ख हकीकत है कि आज कोई सच सुनना भी नहीं चाहता। इसी कालखंड में, इसी दौर में हम जी रहे हैं। इसमें क्या होगा, क्या मिलेगा, हम दावे के साथ नहीं कह सकते। हमारी पीढ़ी इसी गलत बात को पूरी तरीके से सही मान बैठी और उसी दिशा की ओर अग्रसरित हो रही है। एक दुखद पहलू यह भी है कि हमारी पीढ़ी इसके लिए कोई सकारात्मक रोड मैप या कंप्लीट क्योर, कोई सही रास्ता सुझा पाने में असफल है। याद आता है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर साख पे उल्लू बैठा हो। ये वाली स्थिति है। उपयुक्त जगह पे अनुपयुक्त लोग आ चुके हैं। कथनी करने में अंतर हो गया है। कोरोना तो आएगा ही। पूंजी, तकनीक, शोध व विकास जैसी उच्चतम बौद्धिक संपदाएं उच्च शिक्षा से ताल्लुक रखते हैं। उच्च शिक्षा का कोई पुरसा नहीं है। उच्च शिक्षा की इतनी बदतरीन स्थिति भारत में शायद ही पहले कभी रही हो। विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े बट रहे हैं। ज्ञान नहीं, डिग्री की बात हो रही है। तमाम तरीके की डिग्रियां, जिसे लगता है इससे पूरी दुनिया पलट जाएगी। खास है कि पलट कुछ नहीं रहा।
हमारे सारे के सारे लड़के इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश तो उन्हें आनी ही नहीं, आई ही नहीं, हिंदी जरूर भूल गए। वाजपेयी जी कहते थे, मातृभाषा से कटा व्यक्ति, जमीन से कटा व्यक्ति, उधार पे टिकी अर्थव्यवस्था का कोई पुरसा हाल नहीं होता है। लेकिन आज ऐसे ही हम हैं, ऐसे ही हम हो रहे हैं। सोच विकास की तो चर्चा ही दूर दूर की बात हो गई है। आज किसी विद्यार्थी से शोध की बात करें तो आपको पागल जरूर कहेगा किससे क्या होने वाला है। किंतु मेरा मंतव्य है, आज ऐसे पागलों की ज़रूरत है जो शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ऐसी बीमारियों के क्षेत्र में शोध जरूर करें। अगर भावी पीढ़ी को संकट से बचाना है तो आज हर घर में एक पागल ऐसा जरूर पैदा हो जो इन क्षेत्रों में शोध करे, विकास की नई बयार लाए और परिवार वाले उसे समर्थन भी दें। जिस दिन भारत भूमि में ऐसी जागरूकता, ऐसे विचार, ऐसी सोच, ऐसे समर्थन पैदा हो गए तो निश्चिंत माने कोरोना भाग जाएगा। आज हर घर में एक ऐसे जुनूनी व्यक्ति की ज़रूरत है जो इसके लिए काम करे। यही पागल व्यक्ति पागल कोरोना को पागल खाने में बंद कर दे, पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगी, हम लोग भी सुखी और समृद्ध रहेंगे, शांति की बयार चलेगी, विश्व में शांति होगी। 13वीं कड़ी में फिर हम मिलेंगे आगे। तब तक के लिए अनंत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अगर बातें अच्छी लग रही हो तो इसे लोगों तक पहुंचाएं जरूर। धन्यवाद।